ओम शांति। आज 26 मार्च 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली बाबा की है, बाप, टीचर और सतगुरु। बाबा कहते तुम बच्चों को बाप के रूप में पालना मिलती है, टीचर के रूप में ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ाई जाती है। जिस तरह लौकिक दुनिया के अंदर भी कोई बच्चे तो पढ़ने में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ते हैं और कोई बच्चे पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसका मूल कारण है कि कहीं न कहीं संग दोष में फंसे हुए हैं, या तो कोई बुरी आदत के लत में लग जाते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन नहीं दे सकते हैं, इसीलिए नापास भी हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहां पर भी कोई कोई बच्चे संग दोष में आ जाते हैं, निश्चय डगमगाने लगते हैं, संशय बुद्धि बन जाते हैं, तो जरूर है कि वो बाबा का हाथ छोड़ करके चले जाते हैं। तो इसमें माया का दोष नहीं है, उस आत्मा ने खुद संभाल नहीं की अपने, तो माया दोषी कैसे हुई। इसीलिए बाबा कहे तुम बच्चे माया पर दोष नहीं डालो, अपनी कमजोरी देखो, कहां कमजोरी है और उस कमजोरी को ठीक करो, ताकि अगर संग दोष में फंसे रहेंगे, बुरी आदतों में चले जाएंगे, कोई न कोई कुटेव के चक्र में चले जाएंगे, तो जरूर है कि वह बाप का हाथ छुड़ा करके कहीं दूर ले जाएगा। अटेंशन देना है और पढ़ाई पढ़नी है। बाबा कहते हैं जो एकाग्र चित्त होकर के पढ़ते हैं वही अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, और अच्छे मार्क्स से पास होने वाले माला का दाना बन जाते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो, तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ, अपनी कमजोरी से छिपाने के लिए या छुड़ाने के लिए माया पर दोष डाल देते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा। उत्तर है बाबा आपका जो हुक्म। कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे ये अटेंशन रखते, बाबा आपका जो हुक्म, ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो, यानी बाप की श्रीमत पर चलते रहो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं, बुद्धि का ताला खुल जाता है, अपार खुशी रहती है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। सब जानते हैं कि बेहद के बाप से फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। कल्प कल्प हम लेते आए हैं, बादशाही लेते हैं फिर गंवाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हमने बेहद के बाप की गोद ली है, वह उनके बच्चे बने हैं। बेहद के बाप की गोद लेना माना उनके बच्चे बने हैं, है भी बरोबर। घर बैठे हुए पुरुषार्थ करते हैं, बेहद के बाप से ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई चल रही है। तुम जानते हो ज्ञान सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता शिव बाबा ही हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। उनसे हम वर्षा लेते हैं तो उसमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा से वर्षा लेते हैं
तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए उच्च पद पाने लिए। अज्ञान काल में भी स्कूल में पढ़ते हैं तो नंबरवार मार्क्स से पास होते हैं। अपनी पढ़ाई अनुसार नंबरवार मार्क्स से पास होते हैं। वहां ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि माया हमको विघ्न डालती है, वह तूफान आते हैं। वहां तो खुद की कमजोरी बताएंगे कि हाँ ये कारण हुआ इसीलिए हम फेल हुए। वहां तो कोई माया को दोषी नहीं बताते हैं। ठीक रीति पढ़ते नहीं, वह बुरे संग में जाकर फंस पड़ते हैं। खेल कूद में लग जाते हैं इसीलिए पढ़ते नहीं हैं, तो नापास हो जाते हैं। बाकी इसको माया के तूफान नहीं कहेंगे। चलन ठीक नहीं रहती है तो टीचर भी सर्टिफिकेट देते हैं कि इनकी बद चलन है, कुसंग में खराब हुआ है। इसमें माया रावण को दोषी बनाने की बात ही नहीं है। बड़े बड़े अच्छे आदमियों के बच्चे कोई तो अच्छा चढ़ जाते हैं और कोई शराब आदि पीने लग जाते हैं, गंदे तरफ चले जाते हैं, तो बाप भी कहते हैं कपूत हो गया है। उस पढ़ाई में तो बहुत सब्जेक्ट्स होती है, यह तो एक ही प्रकार की पढ़ाई है। यहाँ तो एक ही प्रकार की पढ़ाई है। वहां मनुष्य पढ़ाते हैं, यहाँ बच्चे जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम अच्छी रीति पढ़े तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। बच्चे तो बहुत है, फिर कोई पढ़ नहीं सकते संग दोष में आकर के। इसको माया का तूफान क्यों कहे? यहां तो फौरन कुछ हुआ, अरे क्या करे माया का तूफान आ गया। बाबा कहे खुद पढ़ नहीं सकते, संग दोष में आ गए हैं, तो इसको माया का तूफान क्यों कहे? संग दोष में कोई पढ़ता नहीं है तो इसमें माया व टीचर व बाप क्या करेंगे? नहीं पढ़ सकते हैं तो चले गए अपने घर। यह तो ड्रामा अनुसार पहले भट्ठी में पढ़ना ही था। शरण आकर ली, कोई को पति ने मारा, तंग किया, तो कोई को वैराग्य आ गया, घर में चल नहीं सकी, फिर कोई यहां आकर भी चली गई, यहां आने के बाद भी वापस चले गए। नहीं पढ़ सकी तो जाकर नौकरी आदि में लगी और शादी की। यह तो एक बहाना है। माया के तूफान से पढ़ नहीं सकते। बाबा कहिए तो एक जैसे बहाना बना दिया कि माया के तूफान से पढ़ नहीं सकते। यह नहीं समझते कि संग दोष के कारण ये हाल हुआ है, मेरी संगत में फंसने के कारण ये हाल हुआ है, और हमारे में विकार जबरदस्त है। ये क्यों कहते हैं कि माया का तूफान लगा तब गिर पड़े? यह तो अपने ऊपर मदार है, हमारे ऊपर मदार है, हमें माया के संग में चलना है व नहीं। बाप टीचर सतगुरु की जो शिक्षा मिलती है उस पर चलना चाहिए। नहीं चलते हैं तो कोई खराब संग है, व काम का नशा व देह अभिमान का नशा है। सब सेंटर्स वाले जानते हैं कि हम बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ रहे हैं। निश्चय नहीं है तो बैठे क्यों है? बाबा कहते अगर निश्चय ही नहीं है कि बाबा से हमें बेहद की बादशाही मिलनी है, विश्व की बादशाही लेनी है, तो फिर यहां बैठे ही क्यों है? और भी बहुत आश्रम है, परंतु वहां तो कुछ प्राप्ति नहीं, एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ये सब छोटे छोटे मठ पंथ टाल टालियां हैं, झाड़ वृद्धि को पाना ही है। यहां तो यह सारा कनेक्शन है, यहां तो सारा कनेक्शन है। दैवी झाड़ का जो होगा वो निकल आएगा, मीठे दैवी झाड़ का जो होगा वो निकल आएगा। सबसे मीठा कौन होंगे? बाबा के सबसे मीठा कौन होंगे?
जो सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं, यानी 8 की माला वाले सबसे मीठे होंगे। अभी तुम समझते हो जो पहले नंबर में आते हैं उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई पढ़ी होगी, वही सूर्यवंशी घराने में गए। ऐसे भी है गृहस्थ व्यवहार में रहते अर्पणमय जीवन है। घर गृहस्थ में रहते हुए भी जैसे एकदम बुद्धि से सरेंडर है, अर्पणमय जीवन है, हर कर्म श्रीमत अनुसार करते हैं, बहुत सर्विस कर रहे हैं। फर्क है ना। बल यहां भी रहते हैं परंतु पढ़ा नहीं सकते तो और सर्विस में लग जाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा राजाई पद पालेंगे। देखा जाता है बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले बहुत तीखे हो जाते हैं पढ़ने और पढ़ाने में। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी बाबा कहे बहुत आगे निकल जाते, तीखे हो जाते हैं पढ़ने और पढ़ाने में। सभी तो गृहस्थी नहीं है, कन्या व कुमार को गृहस्थी नहीं कहेंगे। और जो वानप्रस्थी है वो 60 वर्ष के बाद फिर सब कुछ बच्चों को दे, खुद कोई साधु आदि के संग में जाकर रहते हैं। आजकल तो तमो प्रधान है तो मरने तक भी धंधा आदि छोड़ते नहीं है। तमो प्रधानता बुद्धि में आ गई है तो बाबा कहे मरने तक भी धंधे आदि को छोड़ते नहीं है। आगे 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते थे, बनारस में जाकर रहते थे। यह तो बच्चों ने समझा है, वापस कोई जा न सके, सदगति को पा नहीं सकते, वापस जा नहीं सकते, माना सदगति को कोई पा नहीं सकते। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, वह भी सब जीवन मुक्ति को नहीं पाते। कोई तो मुक्ति में चले जाते हैं। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो जो जितना पुरुषार्थ करे उसमें भी कुमारियों को अच्छा चांस है। बाबा कहते कुमारियां निर्बंधन है तो अच्छा चांस है, पारलौकिक बाप की वारिस बन जाती है। यहाँ तो सब बच्चे बाप से वर्षा लेने के हकदार है, वहां तो बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता है। बच्चों को लालच रहती है, बल ऐसे भी है जो समझते हैं यह भी वर्षा मिलेगा। कहीं ऐसे भी समझते हैं ये भी वर्षा मिलेगा, वो भी लेवे, उनको क्यों छोड़े। दोनों तरफ पढ़ते हैं, ऐसे किस्म किस्म के हैं। अब यह तो समझते हैं अच्छा जो पढ़ते हैं वह ऊंच पद पा लेते हैं, प्रजा में बहुत शाहूकार बन जाते हैं। यहाँ रहने वालों को अंदर ही रहना पड़ता है, दास दासियां बन जाते हैं। अगर नहीं पढ़ाई पढ़ते हैं तो दास दासियां बन जाते हैं। सारी मुरली पढ़ाई पर है कि पढ़ाई ही हमें आगे बढ़ने का आधार है। त्रेता के अंत में 3 4 5 जन्म करके राजाई पद मिलेगा। उनसे तो वह शाहूकार अच्छे जो सतयुग से लेकर उन्हों की शाहूकारी कायम रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर शाहूकारी पद क्यों नहीं लेना चाहिए। कोशिश करते हैं हम राजाई पद पाएं, परंतु अगर खिसक पड़ते हैं तो प्रजा में अच्छा पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर राजाई नहीं तो कम से कम प्रजा में भी अच्छा पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वह भी तो ऊंच पद हुआ ना, प्रजा में अच्छा पद मिलना ये भी तो ऊंच पद हुआ ना। यहाँ रहने वालों से बाहर रहने वाले बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं, बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, पुरुषार्थ कभी छिप नहीं सकता। प्रजा में जो बड़े ते बड़ा शाहूकार बनेगा वह भी छिपा नहीं रहेगा। ऐसे नहीं कि बाहर वालों को कोई कम पद मिलता है। पिछाड़ी में राजाई पद पाना अच्छा व प्रजा में शुरू से लेकर ऊंच पद पाना अच्छा। बाबा कहे पिछाड़ी में राजाई पद पाना अच्छा है,
वह प्रजा में शुरू से लेकर उच्च पद पाना अच्छा है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को इतने माया के तूफान नहीं आते हैं। यहाँ वालों को तूफान बहुत आते हैं। हिम्मत करते हैं, हम शिव बाबा की शरण में बैठे हैं, परंतु संग दोष में पड़ते नहीं है। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाता है। साक्षात्कार होगा, कौन क्या पद पाएंगे, नंबरवार पढ़ते हैं ना। कोई तो सेंटर्स को आपे ही चलाते हैं, कहीं तो गृहस्थ में रहने वाले भी सेंटर्स को आपे ही चलाते हैं। कहा तो सेंटर चलाने वाले से भी पढ़ने वाले तीखे हो जाते हैं। सारा पुरुषार्थ पर है। ऐसे नहीं कि माया के तूफान आते हैं, नहीं, अपनी चलन ठीक नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लौकिक में भी ऐसा होता है। टीचर व माँ बाप की मत पर नहीं चलते हैं। कई कई बच्चे टीचर व माँ बाप की मत पर नहीं चलते हैं। तुम तो ऐसे बाप के बच्चे बने हो जिनको कोई बाप नहीं है। वहां तो बाहर में बहुत जाना पड़ता है। कई बच्चे संग दोष में फंस पड़ते हैं तो नापास हो जाते हैं। यहाँ वालों को तो बाहर संग दोष में कहीं जाना नहीं है। ऐसे क्यों कहेंगे? माया के तूफान आते हैं। ये अपनी मूर्खता है। माया नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। माया माना ही अपनी कमजोरी। तो सीधी तरह कहे मेरी कमजोरी है जिस कारण से मुझे विघ्न आते हैं, मेरी कमजोरी ही मेरे लिए विघ्न बनते हैं। बाकी माया पर दोष डाल देना, ये तो बाबा कहे अपनी मूर्खता है। डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं, ऐसी चलन से नापास हो जाते हैं। बहुतों को लालच रहती है, कोई में क्रोध, कोई में चोरी की आदत, आखिर में मालूम तो पड़ जाता है। फलाने फलाने ऐसी ऐसी चलन के कारण चले गए, समझा जाता है शूद्र कुल के बन गए, उनको फिर ब्राह्मण नहीं कहेंगे, फिर जाकर शूद्र बन गए, पढ़ाई छोड़ दी, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। बड़ा झाड़ है, कहां कहां से निकल आएंगे। देवी देवता धर्म के और धर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे, वो निकल आएंगे। बहुत आएंगे तो सब वंडर खाएंगे। और धर्म वाले भी मुक्ति का वर्षा तो ले सकते हैं ना। यहाँ कोई भी आ सकते हैं। अपने घराने में उच्च पद पाना होगा तो वह भी आकर लक्ष्य लेकर जाएंगे। बाबा ने तुमको साक्षात्कार कराया था कि वह भी आकर लक्ष्य लेकर जाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ रहकर ही लक्ष्य में रह सकेंगे। कोई भी धर्म वाला लक्ष्य ले सकता है, बाबा के ज्ञान से लक्ष्य ले सकता है। लक्ष्य मिलता है, बाप को याद करो, यही हमारा लक्ष्य है। बाप को याद करो, शांति धाम को याद करो, तो अपने धर्म में ऊंच पद पालेंगे। उनको जीवन मुक्ति तो मिलनी नहीं है, न वहां आएंगे, दिल लगेगी नहीं। सच्ची दिल उन्हों की लगती है जो यहाँ के हैं। पिछाड़ी में आत्माएं अपने बाप को तो जान जाएं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी है जिनका पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है, तो समझा जाता है ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। निश्चय हो तो यह नहीं कह सकते कि फुर्सत नहीं है। अगर निश्चय है तो ये नहीं कह सकते कि फुर्सत नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं है तो कहते हैं फुर्सत नहीं है। यह काम है, तकदीर में होगा तो दिन रात पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। चलते चलते संग में भी खराब हो पड़ते हैं, उसको ग्रहाचारी भी कह सकते हैं। माया के तूफान नहीं कह सकते, लेकिन बाबा कहे ग्रहाचारी कह सकते हैं। बृहस्पति की दशा बदलकर मंगल की दशा हो पड़ती है, शायद आगे चलकर उतर जाए। कोई के लिए बाबा कहते हैं राहु की दशा बैठी है। भगवान का भी नहीं मानते, जो भगवान का नहीं मानते हैं
उसको कहा जाता राहु की दशा बैठी है। समझते हैं ये ब्रह्मा कहते हैं। बच्चों को ये नहीं पता पड़ता है कि कौन है जो डायरेक्शन देते हैं। देह अभिमान होने के कारण साकार के लिए समझ लेते हैं। खुद देह अभिमान में है तो उन्हें शिव बाबा नहीं दिखाई देता, समझते हैं ये ब्रह्मा बाबा की मत है। देही अभिमानी हो तो समझे कि शिव बाबा जो भी कहते हैं वह हमें करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा पर है। शिव बाबा की मत पर तो चलना चाहिए ना। देह अभिमान में आने से शिव बाबा को भूल जाते हैं, तो शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं रह सकता। उनका ऑर्डर तो सिर पर धारण करना चाहिए, परंतु समझते नहीं कि कौन समझाते हैं। सो भी और तो कोई ऑर्डर नहीं करते, सिर्फ बाप कहते हैं मैं तुमको श्रीमत देता हूं, एक तो मुझे याद करो। क्या श्रीमत देते हैं बाबा? एक तो मुझे याद करो और जो ज्ञान मैं सुनाता हूं वह धारण करो और कराओ। बस यही धंधा करो। अच्छा बाबा जो हुक्म। आज्ञाकारी बच्चे कहेंगे अच्छा बाबा जो हुक्म। राजाओं के आगे जो रहते हैं वह ऐसे कहते हैं जो हुक्म। वह राजाएं हुक्म करते थे, ये शिव बाबा का हुक्म है। शिव बाबा का भी हुक्म है। घड़ी घड़ी कहना चाहिए जो हुक्म शिव बाबा, तो तुमको खुशी भी रहेगी। समझेंगे शिव बाबा हुक्म देते हैं, याद रहेगी शिव बाबा की तो बुद्धि का ताला खुल जाएगा। शिव बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए तो बेड़ा पार हो जाए, परंतु यही डिफिकल्टी है। क्यों? कौन सी डिफिकल्टी है? घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे क्यों कहना चाहिए कि माया भुलाती है? हम भूल जाते हैं इसलिए उल्टे काम होते रहते हैं। हम भूल जाते हैं इसीलिए उल्टे काम होते रहते हैं। बहुत बच्चियां हैं, ज्ञान तो बहुत अच्छा देती है, परंतु योग नहीं है जिससे विकर्म विनाश हो। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, योग बिल्कुल नहीं है। चलन से समझा जाता है, योग में नहीं रहते हैं, फिर पाप रह जाते हैं तो भोगने पड़ते हैं। इसमें तूफान की तो बात ही नहीं। समझो ये मेरी भूल है, मैं श्रीमत पर चलता नहीं हूं। यहां तुम आए हो राजयोग सीखने, प्रजा योग नहीं सिखाया जाता है। माता पिता तो है ही, उनको फॉलो करो तो तुम भी गद्दी नशीन बनेंगे। इनका तो सर्टन है ना, मम्मा बाबा का तो सर्टन है ना, यह श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो फॉलो मदर फादर। और धर्म वाले मदर फादर को फॉलो नहीं करते हैं, वह तो फादर को ही मानते हैं। यहां तो दोनों है, गॉड तो है क्रिएटर, मदर का फिर गुप्त राज है। यहां मदर का फिर गुप्त राज है। माँ बाप पढ़ाते रहते हैं, समझाते हैं ऐसे नहीं करो, यह करो। टीचर कोई भी सजा देंगे तो स्कूल के बीच में देंगे ना। ऐसे थोड़ी बच्चा कहेगा कि मेरी इज्जत लेते हो। बाप 5-6 बच्चों के आगे थप्पड़ मारेगा तो ऐसा बच्चा थोड़ी कहेगा कि 5-6 के आगे क्यों लगाया। नहीं, यहां तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है। फिर भी नहीं चल सकते हैं तो अच्छा गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर पुरुषार्थ करो। अगर यहां बैठे डिससर्विस की तो जो कुछ भी थोड़ा होगा वह भी खत्म हो जाएगा। नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो। बाबा कहते अगर नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो, बस हम चल नहीं सकते। ग्लानि क्यों करनी चाहिए? ढेर बच्चे हैं, कोई पढ़ेंगे कोई छोड़ देंगे। हर एक को अपनी पढ़ाई में मस्त रहना चाहिए। बाप कहते एक दो से सेवा मत लो, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। इतनी धारणा की बात
हाँ, भगवान का हुक्म क्या क्या है वो बताए। कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरे से सेवा लेना यह भी देह अहंकार है। बाबा को समझाना तो पड़े ना, नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको पता थोड़ी था कायदे कानून का, इसीलिए बाप समझा देते हैं। फिर साक्षात्कार कराए सजा देंगे। बिगर प्रूफ सजा थोड़ी मिल सकती है। अच्छा समझाते तो बहुत है, अच्छा समझाते तो बहुत है। कल्प पहले मुआफिक हर एक की तकदीर देखी जाती है। बाबा कहते हर एक की तकदीर देखी जाती है। कई सर्विस कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं और कई हैं जो तकदीर को लकीर लगा देते हैं। कई हैं जो सर्विस कर अपनी जीवन हीरे जैसी बना देते और कई हैं जो तकदीर को लकीर लगा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप टीचर सतगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती है उन पर चलना है। माया को दोष न देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। दूसरी पॉइंट, अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो बच्चे अंदर से लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। आज का स्लोगन है, इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। आज का व्यक्त इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। इसके अंतर्गत बाबा कहते, जैसे कार में बैटरी जब थोड़ी ढीली हो जाती है, कार अपने आप नहीं चलती है तो दूसरों से थोड़ा धक्का लगवाते हैं। ऐसे जिस भी आत्मा में आपका फेथ हो और समझो उनसे हमको मदद मिल सकती है तो उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तब खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।